75 साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, अब क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी के बाद में अगला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। जब बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, मोहन भागवत के काफी करीबी हैं योगी आदित्यनाथ, बड़े प्रभावित हैं मोहन भागवत, इसलिए मोहन भागवत की एक इच्छा है, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कड़ियां जुड़ रही हैं, लोग सोच रहे हैं यह बयानबाजी क्यों हो रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। क्या देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? और बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? ये चर्चाएं अब सियासी गलियारों में हैं, क्योंकि सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद में आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए। त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करतो, मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। अगर कोई आम नेता या फिर कोई किसी पार्टी का नेता इस बात को कहता तो उसके मायने अलग होते, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस बात को कहता है तो इसके बहुतेरे मायने हैं। अब अलग अलग लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी का ऐसा कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस के बीच का तनाव है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना था। कहा गया कि अभी लोकसभा चुनाव है, उसके बाद में कहा गया कि अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए अभी जेपी नड्डा जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और अब दर्शकों, जब एक तरफ बड़े कयास ये लग रहे हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और क्योंकि विपक्ष के बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि 75 साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, अब क्या होगा। हालांकि जो मोहन भागवत हैं वो भी 75 साल के होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को, जबकि मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि मोहन भागवत शायद अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की तरफ यह इशारा किया गया है, और अब आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, यही देखिए जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। मोदी और भागवत जाने वाले हैं। कांग्रेस का 75 की उम्र वाला तंज आरएसएस चीफ के बयान को बनाया हथियार। जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद, उनका यह कहना है कि मोहन भागवत का बयान विरोधाभास के संकेत देता है। जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि एक मौका उन्हें मिला है। यह देखिए एक और रिपोर्ट जो यह बताती है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायरमेंट लेने की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे नेताओं को 75 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के लिए मजबूर किया। देखते हैं कि क्या वो अब खुद यही नियम लागू करते हैं खुद पर कि नहीं करते हैं। तो नेताओं की बयानबाजी जारी है। और देखिए, ये कुछ दिनों पहले, बल्कि 2 दिन पहले, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया था
उन्होंने बताया था कि मैं रिटायरमेंट के बाद में क्या करने वाला हूं। हालांकि कब रिटायर होंगे कब नहीं होंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आधुनिक खेती करना चाहता हूं और यही मेरा फ्यूचर प्लान है। अमित शाह ने 2 दिन पहले यह कहा। अब मोहन भागवत ने यह कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कड़ियां जुड़ रही हैं, लोग सोच रहे हैं यह बयानबाजी क्यों हो रही है, और वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुनने वाली है। कोई कह रहा है कि चुन लिया, खाली नाम का ऐलान करना है। दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी के बाद में अगला प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा? जब ये बातें होती हैं, कई सर्वेज इस पर हो चुके हैं कि कौन होगा पीएम मोदी का उत्तराधिकारी, तो इसमें सबसे बड़ा चेहरा देश के गृह मंत्री अमित शाह। इस सर्वे के दौरान ये देश का मिजाज सी वोटर ने सर्वे किया पिछले साल, इसमें दिखाया गया है 26.8% अमित शाह को लोग चाहते हैं कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं। लोग 25.3% लोग ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बने। हालांकि इसमें नितिन गडकरी का भी नाम है। 14.6% लोग ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। इसमें राजनाथ सिंह का नाम है। 5.5% लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। इसमें शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। लेकिन बातें होती हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की। अब क्योंकि मोहन भागवत ने यह बयान दिया है, 2 दिन पहले अमित शाह जी ने कहा है, तो ऐसे समय में जब बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, यह बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? लोग ये कह रहे हैं क्योंकि संघ ये चाहता है कि कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो संघ की पृष्ठभूमि से हो, और कोई ये चाहता है या फिर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी कोई नया अध्यक्ष ऐसा बनाने वाली है जो केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके अनुसार काम करे। अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें की जा रही हैं, और अब लोग ये कहने लगे हैं कि यही वो वजह है कि बीजेपी को इतनी देरी हो रही है उस नाम का ऐलान करने के लिए। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे यह पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में क्या योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में बहुत लोकप्रिय चेहरे हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह का नाम गिनवाया, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम गिनवाया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो भी केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम गिनवाया, बहुतेरे नाम उन्होंने गिनवाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है तो वो ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ज्यादा दिन पहले नहीं, मुश्किल से 10 से 12 दिन पहले का जो बयान है दर्शकों, और यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, 2 दिन पहले उनकी भी मुलाकात हुई है। अभी लगभग 1 महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी चर्चाएं उस दौरान भी हुई कि भाई उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्या योगी आदित्यनाथ हट सकते हैं? क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चर्चाएं बहुत हैं, कयास बहुत हैं, और यही जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उन्होंने कहा भारतीय राजनीति के चाणक्य। हालांकि वो अपना मित्र बताते हैं केशव प्रसाद मौर्य को देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने उनके अनुसार जो मुलाकात की, उन्होंने बताया कि यह शिष्टाचार भेंट है और नेता अक्सर मुलाकात करते रहते हैं केंद्रीय नेतृत्व से। यह मुलाकातों का दौर जो जारी है। बीते दिनों कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी दिल्ली में आकर के बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, देश के गृह मंत्री हो, या फिर और जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात उनकी हुई है। तो बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है या चुन लिया गया है, उसका नाम का ऐलान करना है। और ऐसे समय में सरसंघचालक मोहन भागवत का यह बयान क्या इशारा करता है? क्योंकि एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि मोहन भागवत के काफी करीबी हैं योगी आदित्यनाथ।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है पिछले 8.5 सालों में, उससे बड़े प्रभावित हैं मोहन भागवत। इसलिए मोहन भागवत की एक इच्छा है कि कल को योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने। ये सब बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं दर्शकों, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, किसी का तर्क कुछ है, किसी का तर्क कुछ है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि देश के प्रधानमंत्री अगर 75 साल के हो रहे हैं तो सरसंघचालक मोहन भागवत भी 75 साल के होने वाले हैं। क्या उनका इशारा अपनी तरफ था या फिर उनका इशारा देश के प्रधानमंत्री की तरफ था? ये सवाल हैं दर्शकों, और अगर आपको इनका उत्तर पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।